हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप लोग। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक आगे। तो एक क्वेश्चन है आपके पास। ये एक क्वेश्चन है कि एक डिस्क है, ये डिस्क है और इस डिस्क का रेडियस मान लो 2 मीटर है और डिस्क का मास जो दिया हुआ है मान लीजिए 20 kg मास है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में भी किए थे। आज भी कुछ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो कि यहां पे कोई ये लड़का है जिसका मास मान लो 50 kg, 50 kg, ठीक। और कोई स्टोन है, ये कोई स्टोन है जिसको ऊपर फेंका जाता है, ये बच्चा कैच करता है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया और स्टोन का मास मान लीजिए कि 2 kg है। मास ऑफ द स्टोन इज 2 kg। तो जब ये कैच करेगा जो बच्चा, तो इस पे फोर्स लगेगा। ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मान लो 10 रेडियन पर सेकेंड से पहले रिवॉल्व कर रहा था। तो जब ये स्टोन को पकड़ेगा या इस पर से जंप करेगा तो पहले पकड़ेगा तो इसकी मोमेंटम में चेंज हो, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगी। वही निकालना है कि इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो जब पकड़ेगा तो आगे फ्रिक्शन लगेगा, पीछे की तरफ तो ये रोटेट कर जाएगा व्हील। तो कैसे निकालोगे? इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी किया है। तो अब मोमेंटम कंजर्वेशन होगा अलोंग द हिंज, अलोंग दिस पॉइंट, बिकॉज इस पॉइंट पे टॉर्क नहीं लग रहा है। टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज 0, सो मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड हियर। इस पॉइंट के अलोंग कंजर्व्ड होगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? ये डिस्क है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बताइए कितना होगा? mr²/2 मतलब 20 इंटू r², 2²/2 डिस्क का, प्लस ये जो बच्चा है यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है तो इसका कितना होगा? प्लस 50 इंटू 2²। ये mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय इनिशियली दे आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 रेडियन पर सेकेंड। और इसकी एंगुलर मोमेंटम जब ये ऊपर जाएगा तो ये जब किसी स्टोन को कैच करेगा तो क्या होगा? इधर व्हील दूसरे डायरेक्शन में घूमना चाहेगी तो यहां से इसकी परपेंडिकुलर इसके चलते जो होगा वो कितना होगा बताओ? इस वाले मास के चलते mvr। तो यहां से r परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2 है यहां से। तो इसका डायरेक्शन उल्टा होगा, इसके चलते जो मोमेंटम, चूंकि ये पॉइंट मास है तो जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, यहां फॉर्मूला आप लगाओगे mvr। तो m कितना है? इसका मास है 2, v है 10 और r मतलब फ्रॉम दिस एक्सिस r is 2। दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। समझ आया? मोमेंटम कंजर्वेशन होगा सारे बॉडी का, इस डिस्क का, इस मास का और इस स्टोन का, जो पत्थर का, तीनों का मोमेंटम कंजर्वेशन हमने कर लिया। दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली ये इस पे जाके बैठ जाएंगे तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बताइए? फाइनल एंगुलर मोमेंटम मतलब अब इसकी ओमेगा चेंज हो जाएगी। तो फाइनल के लिए क्या लिखोगे? mr², इसका तो वही रहेगा 20 इंटू 2²/2 mr² डिस्क का, mr² इंटू ओमेगा, न्यू ओमेगा लिख लेंगे बाद में, प्लस ये प्लस कितना हो जाएगा? ये मास का mr², m है इसका कितना? 50 इंटू 2² प्लस देखिए ये बॉडी तीनों को एक सिस्टम ले रहे हैं तो इसका कितना हो जाएगा? ये मास भी तो जाके उसके साथ बैठ गया तो 2 इंटू 2²। तीनों की डायरेक्शन अब एक ही हो जाएगी और इंटू ओमेगा, यहां से आप ओमेगा की वैल्यू निकाल लोगे। समझ में आया बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने लगाया इस पॉइंट के अलोंग। इनिशियल सिचुएशन ये थी जब उसने कैच किया। कैच करने के बाद बॉडी ऐसे मूव करने लगेगी, सबका डायरेक्शन एक हो जाएगा। तो हमने क्या किया? सबका निकाल दिया, डिस्क का, उस बच्चे का
और स्टोन के चलते ये स्टोन गया तो यहाँ अब उसके हाथ में ही आ जाएगा, तो mr² into ओमेगा यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम एंड इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और इससे आप ओमेगा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन था कंजर्वेशन। तो इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर यहां से ये जंप करे या इस पे ये मूव करे या कोई स्टोन पकड़ ले या स्टोन फेंक दे, तो सब में आप यही कॉन्सेप्ट लगाओगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बेटा। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही लेते हैं। तो मान लो कि कोई डिस्क है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि ये डिस्क है और डिस्क का मास कुछ दिया हुआ है। मान लो मास ऑफ द डिस्क इज 20 kg एंड रेडियस ऑफ द डिस्क इज 2 मीटर। यहां पे कोई क्रॉस मार्क लगा हुआ है, और यहां कोई लड़की है जो टेंजेंशियली इसके अलोंग चल रही है, मान लो ऐसे चल रही है, तो क्रॉस इधर की तरफ जाएगा, आपसे पूछ रहा है। और ये एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व ऑलवेज अलोंग दिस हिंज के अलोंग ही कंजर्व होगा, क्योंकि यहां पे टॉर्क 0 हो रहा है। तो ये टेंजेंशियली ऐसे चल रही है वो लड़की, तो पूछ रहा है कि क्रॉस कितने देर के बाद मीट कर जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो मान लीजिए कि ये जो टेंजेंशियली यहां से यहां आ गई, इस एंगल को आप मान लो कि थीटा एंगल ये चली लड़की यहां, तो इधर इसके ऊपर में ये क्रॉस कितना चलेगा, मान लो यहां पे आके ये मीट कर गए, तो क्रॉस कितना चलेगा, क्रॉस चलेगा 2 पाई माइनस थीटा। अब देखो, एक का एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ डिस्क का, क्रॉस मतलब डिस्क, और लड़की का एंगुलर मोमेंटम पीछे की तरफ, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दो, I इंटू ओमेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आपको पता है, इसकी मास 20 kg है, तो I इंटू ओमेगा लगा दो। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये कब कितने एंगल पे आके मीट कर जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, क्या करना पड़ेगा इसमें। इसका मास 20 kg है, तो लिखो 20 और इस लड़की यहां थी, उसका मास मान लीजिए 50 kg है, 50 kg है। तो लड़की का क्या होगा, लड़की का mr² मतलब 50 इंटू r², r तो ये 2 ही है, तो mr², ठीक है, mr² इंटू ओमेगा को क्या लिख सकते हो, θ/t लिख सकते हो। मान लो t टाइम में ये यहां से यहां आया और उतने t टाइम में ये इधर आ गया, इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्क कितना मूव करेगा उल्टे डायरेक्शन में, mr² मतलब 20²/2 इंटू यहां भी θ/t लिखेंगे, तो 2 ओमेगा क्या होता है, θ/t 2 पाई माइनस θ/t। जैसे ऐसा क्वेश्चन हमने किया था कि जैसे कि नाव पे चल रहे हैं, नाव आगे चला गया तो बच्चा आगे मूव कर गया, तो नाव कितना पीछे मूव करेगा, तो उसमें m1r1 इक्वल्स टू m2r2 सेंटर ऑफ मास में आपने क्वेश्चन किया होगा। वही कॉन्सेप्ट यहां भी हम लोग यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, यहां पे यूज कर रहे हैं I1 थीटा, t से t काट दो, यहां हम लोग यूज कर रहे हैं I1 θ1 इज इक्वल्स टू I2 θ2। सेम कॉन्सेप्ट इज देयर एंड यू कैन गेट द आंसर। तो कितना आ जाएगा, 2² से 2² काट दो, 2 से ये कट गया 10, 0 से काट दो 5, तो ये कितना हो गया 5 थीटा इज इक्वल्स टू, उधर क्या बचा 2 पाई माइनस थीटा, तो 6 थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा आ गया π/3, मतलब 60 डिग्री के एंगल पे ये मिल जाएगा क्रॉस। लड़की, यहाँ पे एक लड़की थी, गर्ल थी, जिसका मास 50 kg था। तो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो रोटेशनल में भी आप सेंटर ऑफ मास वाले सारे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट यहां पे लगाया, आप यूज करते हो। समझ में आया ना, ये इधर जाएगा तो डिस्क पीछे जाएगा, लड़की आगे आएगी, तो क्रॉस घूमते घूमते यहां आएगा, टी टाइम में माना कि यहां पे आ गया, तो टी टाइम में माना तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया अबाउट दिस एक्सिस, बिकॉज एट दिस एक्सिस टॉर्क इज 0, इस पे टॉर्क 0, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/3।
समझ गए? अब देखो, एक कॉन्सेप्ट है, उसको जरा देखिए। कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि जैसे आपने स्ट्रिंग से किसी बॉब को लटकाया है तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, आप जानते हो। जैसे ये मान लो कि ये सपोर्ट है और सपोर्ट से आपने किसी बॉब को यहां हैंग किया हुआ है, तो इसमें एक ही फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में टी लग रहा है, और जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है। मान लो एन एन मान रहे हो, तो यहां एंगुलर, इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो एंगुलर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व दिस केस। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड हियर बिकॉज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो फोर्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे अगर आगे पीछे मूव करेंगे। सिर्फ वर्टिकल में एक टेंशन लग रहा है। लेकिन अगर हम रॉड की बात करें, कोई रॉड मासलेस, मास वाला रॉड है, या रॉड के साथ कुछ बॉडी लटकाई हुई है जिसका मास कुछ है, एम है, और यहां आपने ऐसे फोर्स लगाया, अच्छा ये बॉडी जाके टकराई, टकराने के बाद इसने नॉर्मल फोर्स इधर लगाया और उसका रिएक्शन का फोर्स ये जो मास लटक रहा है और दूसरे मास पे ये लगाया, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व यहां होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे हिंज है बेटा। हिंज का नॉर्मल रिएक्शन भी तो होगा। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड हियर। जैसे ये मार्कर है और मार्कर को आप पकड़ के ऐसे धक्का मारो तो यहां हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, लेकिन थ्रेड से लटका के उस बॉब को मारोगे तो नहीं लगेगा, नहीं लगता है, इसीलिए तो लीनियर मोमेंटम यहां कंजर्व हुआ। लेकिन यहां पे अगर आप ऐसे स्ट्राइक करोगे तो जितना आपने स्ट्राइक किया उधर से भी स्ट्राइक किया नॉर्मल, लेकिन यहां आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए इन दिस सिचुएशन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट दिस पॉइंट, ओ पॉइंट, बट लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड बिकॉज लीनियर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड हियर, नॉट कंजर्व्ड एज horizontal force is acting at the point of suspension. Horizontal force is acting, वो जो मैंने आपको करके दिखाया, at point O, लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होगा। देखो यहां जीरो, इस हिंज के पॉइंट के अलोंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, क्योंकि ये दोनों तो इसी से पास कर रहे हैं और ये भी इसी के साथ पास कर रहा है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन दिस केस if this rod is having some mass, रॉड का मास है, नहीं भी है लेकिन यहां पे कोई मास है और लटकाया हुआ है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये चीज समझ में आ गई? यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। यहां आप धागे से लटका के मारो तो यहां कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। और दूसरी चीज, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन देखते हैं कि कोई मास वाला रॉड है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है। तो देखो जैसे ये मान लो कि कोई ये रॉड है जिसकी मास है, कुछ मास है इस रॉड की, कुछ मास वाली रॉड है, मास वाली रॉड है, ठीक। ये कोई बॉल है जिसका मास m है और v0 वेलोसिटी से जाके मूव कर रहा है, इस पे टकराया, किसी पॉइंट पे टकराया, जिस पॉइंट पे टकराएगा उधर उसी पॉइंट पे रिएक्शन फोर्स होगा यहां पे, ठीक है। ये रॉड मास m है और इस रॉड की लेंथ l मान लीजिए, मान लिया। तो इनिशियल सिचुएशन, फाइनली जब ये टकराएगा तो रॉड क्या होगा, रॉड में कुछ एंगुलर वेलोसिटी डेवलप होगी और ये रॉड की एंगुलर वेलोसिटी आप मान लो ऐसे रोटेट कर गया ओमेगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गई इसमें और इसकी वेलोसिटी अब मान लो कि v1 हो गई, टकराने के बाद चेंज हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है ओमेगा क्या होगा, तो इक्वेशन क्या बनाओगे, इनिशियली तो रेस्ट पे है
तो इनिशियली ये मोमेंटम इसका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये अगर मान लीजिए कि लेंथ इसका एल है तो और इस पॉइंट के अलोंग आप एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे, इनिशियल लिखोगे एम वी नॉट इंटू एल, एल यहां पे पहले तो ये जीरो रेस्ट पे था, ओमेगा था नहीं, तो जीरो इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के अलोंग, ये इसी पॉइंट के अलोंग टॉर्क जीरो हो रहा है, इसीलिए हम यहां पे एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर पा रहे हैं। तो इस पॉइंट के अलोंग मोमेंटम क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3i इंटू ओमेगा प्लस m, m इज द मास एंड वेलोसिटी v1 एंड लेंथ l, इसकी लेंथ l है। ये चीज समझ में आ गई, मोमेंटम कंजर्वेशन कर दिया हमने, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम बिकॉज टॉर्क इज at this point, torque about this point is zero, hence we can conserve the angular momentum। तो पहले हो गया m v नॉट इंटू एल, mbr यूज किया, मान लो एंड पॉइंट पे ही टकराया है इसलिए पूरा लेंथ ले पा रहे हैं और इसकी एंगुलर मोमेंटम जीरो है पहले, फिर चूंकि अब इसमें ओमेगा आ गया तो आप एंड पॉइंट के अलोंग मोमेंटम जानते हो, पढ़ाया है मैंने, मोमेंटम इनर्शिया क्या होती है, अबाउट द एंड पॉइंट ऑफ डॉट ml स्क्वायर बाई 3i ओमेगा प्लस इसके चलते ये तो पॉइंट पार्टिकल मास है तो mvl mv1l, ये चीज हो गई। इसमें दो इक्वेशन बनते हैं, एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा। जब ये टकराया तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप क्या लिखते हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन क्या होगा, अब देखो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, वो तो होगी ओमेगा एल बाई 2 और ये लास्ट वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा एल। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, ओमेगा एल माइनस v1। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में हम जिस पॉइंट पे स्ट्राइक हो रहा है उसी की वेलोसिटी लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस v1 और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो अपना v1 v0 ही है क्योंकि रुका हुआ है तो v0, ई की वैल्यू दी रहेगी तो यू कैन गेट द आंसर। जो भी इसमें पूछा जाए, ओमेगा पूछा जाए, v1 पूछा जाए, यू कैन गेट। कॉन्सेप्ट इज दिस कि रॉड के केस में, रॉड का केस हमने उसमें नहीं पढ़ा था, वो इसके पहले जो सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, यहां पे रॉड के केस में अगर रॉड में मास है, इसमें कुछ मास है और बॉडी जाके टकरा रही है तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व अबाउट दिस पॉइंट। दो इक्वेशन बनाना पड़ता है, एक तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ता है और ये जो रेस्टिट्यूशन की प्रॉपर्टी उस सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो ये चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी वगैरह चेंज हो जाएंगे। तो रेस्टिट्यूशन होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। उसी कॉन्सेप्ट पे जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और रेस्टिट्यूशन वाला एक क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो कि ये रॉड है, ये मान लीजिए कि रॉड है, ये रॉड है और इसको हमने यहां से सस्पेंड किया हुआ है और रॉड का मास मान लो 4 kg और रॉड की लेंथ जो है उसको मान लीजिए 4 मीटर, यहां से सस्पेंड किया हुआ है और इसकी कुछ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी दे देते हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड दे देते हैं, 2 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। यहां कोई बॉडी है, मास मान लो कि 1 kg का कोई बॉडी गई, उसे टकराई, मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, जाकर टकरा रही है, यहां टकराई और ये 1 मीटर फ्रॉम द बॉटम पे टकराई और ऊपर से भी 1 मीटर नीचे हमने इस पॉइंट के अलोंग एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इसकी मोमेंट, अच्छा ये इनिशियल सिचुएशन है, फाइनली कुछ सिचुएशन बनेगी वो देख लेंगे। तो इनिशियली इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनिशियली इसका एंगुलर मोमेंटम हम इस पॉइंट के अलोंग निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के निकालने के लिए ml स्क्वायर बाई 12 पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो 1 है 2, तो ये टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस 2, तो मतलब ये डिस्टेंस होगा 1 मीटर ही होगा डिस्टेंस। तो निकालो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट। इस पॉइंट में क्या होगा, ये पॉइंट मान लीजिए O है, तो उस पॉइंट के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगी बताइए, ml स्क्वायर बाई 12, मास कितना है 4
और लेंथ कितना है 4 का स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर, मास कितना है 4 और r कितना है 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 4 3 12, काट दो, यहां से 4 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए तो 4/3 प्लस 1, तो ये आ गया 4 इंटू एलसीएम ले लो 3, ये हो गया 4 प्लस 3 7/3 28/3, सच्चों का 28/3 केजी मीटर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलने के बाद अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। फाइनल सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन रहा है, फाइनल सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन रहा है कि अब इसकी एंगुलर ओमेगा निकालनी है, ओमेगा निकालनी है, और ये वही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन 1 मीटर नीचे है, और ये मास है जिसकी वेलोसिटी v1 मान लेता हूं, मास अगेन 1 kg है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहले तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा, I कितना है Li, I कितना है, I है 28/3 और ओमेगा कितना है 2 प्लस mvr, I इंटू ओमेगा mvr, देखो यहाँ 1 है 10 है और r यहां से यहां तक कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 1 + 1 2 और टोटल 4 है ना, तो उसमें से 4 में से ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 होगा, तो ये हो गया mv10 इंटू 2, ये हो गया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा mvr, m कितना है 1 और v1 तो निकालना है v1, और r यहां से फिर ये भी तो डिस्टेंस 2 ही होगा ना, 1 मीटर नीचे 1 मीटर नीचे घटा दो 4 में से तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो टोटल 4 है तो उसमें से घटा दिया यहां से, तो mvr 2 हो गया प्लस I इंटू ओमेगा 28/3 इंटू ओमेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। समझ में आया? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमने इस पॉइंट के अलोंग कंजर्व किया क्योंकि इस पॉइंट पे टॉर्क 0 है, और टॉर्क 0 होने के चलते मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं अबाउट द पॉइंट O। तो I इंटू ओमेगा, सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, वो आपको आता है निकालने, mr²/12 रॉड का प्लस mr² करके ये निकाल दिए। उसके बाद I इंटू ओमेगा प्लस mvr, ये तो मास पार्टिकल है और यहां से कितना दूर है, यहां से ये 2 मीटर दूर है, क्योंकि 2 2 4 1 1 2, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 इक्वल्स टू mv1 इंटू r, m 1 kg v1 r2, फिर I ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहां से आ जाएगी। दूसरा हमने ये भी बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, चाहे मोमेंटम कंजर्व हो चाहे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व ना हो, फिर भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की फॉर्मूला वैलिड होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालते हैं। तो देखिए इनिशियल सिचुएशन में क्या होगी, इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे r ओमेगा होगी, ओमेगा कितना है 2 है, तो ये 4 हो जाएगी आगे की तरफ। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करता है उसी पॉइंट पे हम आगे की वेलोसिटी देखते हैं। यहां पे वेलोसिटी क्या होगी r ओमेगा, मतलब r यहां से यहां तक तो 2 ही होगा ना, टोटल 4 है, तो 2 इंटू ओमेगा, और इसकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लो 1/2 दी हुई है। तो दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, E इक्वल्स टू, E के जगह पे आप लिखो 1/2 इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा माइनस v1, 2 ओमेगा माइनस v1, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये 10 है, ये 4 है, तो 6। अच्छा, इसमें प्लस माइनस में कंफ्यूज नहीं होने का, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। 10 है और ये 4 कैसे आया, समझ में आया, r इंटू ओमेगा, r ओमेगा 2 है और r यहां से यहां तक 2 है, तो ये 4 होगा। और फिर यहां पे 2 ओमेगा कैसे हुआ, ये समझ में आ रहा है, r इंटू ओमेगा, इसकी तो ओमेगा हमने मान ली है जो हमें निकालनी थी, तो 2 ओमेगा माइनस v1/6। तो यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ v1 एंड ओमेगा। 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, आपको v1 और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। रॉड के केस में बताया है, बाकी आप स्ट्रिंग के केस में तो सब जानते ही हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम कंजर्व करते हैं। बाकी वो कोलिजन वाला, इलास्टिक कोलिजन का v1 v2 की वैल्यू आप निकालना जानते हो। यहां पे अगर रॉड की जो सिचुएशन है, इसमें हम एंगुलर मोमेंटम और रेस्टिट्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं समझ रहा हूं कि आज के लिए काफी है और आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। चैनल कैसा लग रहा है इसके बारे में बताइए, और थैंक यू वेरी मच।